जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले, अंतर आनंद प्रकट रहे जब दूर हुआ भवरोग। जीवन योग, जीवन योग। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। प्रणाम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। महर्षि पतंजलि को प्रणाम। तमाम संतों को, आचार्य को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को पुनः पुनः प्रणाम। ओम नमो नारायण। आज से हम महर्षि पतंजलि जी के द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान मार्ग है, जो प्रकाश का मार्ग है, जो जीवन की एक विधि है, एक ऐसे मानव जीवन का राजमार्ग है कि जहां मानसिक शांति, चित्त स्वस्थ, उद्वेग रहित जीवन जहां पर संपन्न हो। महर्षि पतंजलि के बारे में कुछ सोचना आवश्यक है। इनके सूत्रों के बारे में या पतंजल योग दर्शन के बारे में बात करने के पहले उनकी प्रार्थना की जाती है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य तु वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोस्मि। अर्थात ये योग शास्त्र से चित्त के और वैदिक शास्त्र के द्वारा शरीर के और दोनों के द्वारा व्याकरण के द्वारा जो महाभाष्य के द्वारा वाणी के और जीवन के जो वमल हैं, जो भ्रमर हैं, जो विटंबनाएं हैं, उनको जिन्होंने दूर किया है, ऐसे पतंजलि को हम प्रणाम करते हैं। ये पतंजलि के पक्ष में अनेक विद्वानों ने कुछ कहा है कि व्याकरण के महाभाष्य में अथ शब्दानुशासनम ऐसा आता है। ये अथ शब्द जो है वो प्रारंभ के लिए कहा जाता है और इति समापन के लिए कहा जाता है। अथ योगानुशासनम अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। योग दर्शन में अथ योग अनुशासन के सूत्र का जो प्रथम दर्शन है वो व्याकरण शास्त्र और योग शास्त्र के रचयिता एक ही है। पाणिनि और पतंजलि दो विविध व्यक्ति नहीं, ऐसी भी विद्वानों की एक मान्यता है। देखिए, महर्षि पतंजलि के प्रादुर्भाव को ईशा के पूर्व कोई 400 वर्ष के पूर्व 400 BC ऐसा माना जाता है।
अभी कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि चरक जो है वो पतंजलि और ईशु के पूर्व 200 से 300 वर्ष पहले हुए। तो यहाँ चरक की भी स्तुति है, यहाँ पतंजलि की भी स्तुति है और यहाँ पाणिनि की भी स्तुति है। तो ये एक ही श्लोक में हम ये तीनों महानुभाव, तीनों विद्वान, तीनों महापुरुष के स्तुति करते हैं। महर्षि पतंजलि के प्रादुर्भाव के विषय में एक इतिहास है, बड़ा रोचक इतिहास है। कहते हैं कि वह महर्षि अत्रि और जगदम्बा मातेश्वरी सती अनसुया जी के पुत्र थे। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि अनसुया जी ऐसे गंगा जी में जल लेकर के सूर्य को अर्घ्य दे रही थी, उनके हाथ में एक छोटा सा सांप का बच्चा आया था। पतन अंजलि, अंजलि में गिरे, इसलिए वो पतंजलि कहलाए, एक वाक्य। और कुछ संतों का, विद्वानों का ऐसा कहना नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक अंजलि भर के पत्र खाते थे, इसलिए उनको पतंजलि कहा जाता है। अब देखिए, अनेक मान्यताएं हैं, किंतु एक बात की तो साम्यता सब जगह है कि वह आदि शेष के अवतार थे। देखिए, ये आदि शेष क्या है? शेषनाग है, उनके बारे में है। तो विद्वानों का कुछ कहना है कि ये भगवान विष्णु के जो शेषनाग पर शयन करते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि भगवान शिव हैं, उनके नृत्य में प्रमत्त शेषशाही विष्णु हैं, वो आनंद में पुलकित होने से उनका जो वजन थोड़ा बढ़ गया था। उनका वजन बढ़ जाने से आदि शेष है वो थोड़ा कष्ट में ऐसा हुआ। विष्णु ने कहा, अरे सुनो भाई, हम और शिव अभिन्न हैं, दोनों भेद में नहीं है। अब तुम्हें जो कष्ट हो रहा है, कुछ दिन के लिए अवकाश करो। मानव शरीर धारण करके आदि शेष का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। आदिशेष जब मानव शरीर धारण करके पृथ्वी पर अवतरण किए, तब वो व्याकरण को पढ़ा रहे थे। जैसे कि हम बैठे हैं किंतु सामने सब खुला है। उनके सामने एक वो पट रखते थे, उसके पीछे विद्यार्थी लोग बैठते थे। नियम ये रहा कि जब आचार्य पतंजलि जी हैं, वो प्रबोधन करेंगे, वो जब शिक्षा देंगे, शिक्षण का विनिमय होगा, उस समय कोई भी पर्दा हटाएगा नहीं, देखेगा भी नहीं पीछे। ऐसा हो गया, एक दिन एक विद्यार्थी उठकर किसी कार्य से बाहर गया। दूसरे किसी एक विद्यार्थी को कुतूहलता हुई, क्या है थोड़ा देखो। पर्दे को उठा करके देखा, सहस्त्र शीर्ष में पतंजलि एकदम से ऐसे ज्वाला से परिपूर्ण, उनके मुख से विष की ज्वालाएं, अग्नि की ज्वालाएं आ रही थी। वो जो तमाम विद्यार्थी बैठे हुए थे भस्मीभूत हो गए। पर्दा को हटा दिया गया। महर्षि उद्विग्न मानस में बैठे रहे। उस समय बाहर गया हुआ विद्यार्थी आया, प्रभु ये क्या हुआ? वत्स, जो हुआ उसको तो भूल जा। तेरे पास जो अध्ययन अध्यापन किए गए तालपत्र है, पहले तो तालपत्र में लिखते थे, भोजपत्र में लिखते थे, लेकर के घर जा, उसका अध्ययन कर, मनन कर, चिंतन कर, निधिध्यासन कर। ऐसी भी एक उक्ति है कि यह विद्यार्थी अपने तालपत्रों की भारी बांध करके अपने जो निवास स्थान है उस ग्राम के प्रति विचरण करता हुआ जा रहा था, श्रमित होकर के, थका हुआ। उन पूरे भोजपत्र को सिर के नीचे रख करके सो गया। वहां कोई एक छोटी अजा बकरी आई, उन पत्तों को खाने लगे। आकस्मिक जागा, बकरी को दूर किया। इसलिए पतंजलि योग सूत्र को
अजाभक्षित सूत्र भी कहा जाता है। ये अजाभक्षित, किंतु विद्वान कितना भी चिंतन करे, कोई भी सूत्र में हम उनके जो क्रम है या जो क्रम के अतिरिक्त जो हमारा एक दर्शन है, उसकी श्रृंखला में कहीं पर भी कोई जीवन विरोधी तत्व नहीं है। वैसे भी महर्षि पतंजलि हैं, वो एक विज्ञान के माध्यम से मानव जीवन की उत्कृष्टता, अभ्युदय और मानव जीवन के मानसिक शांति और मन को आत्मा में स्थित करने का और बाद में आत्मा से परम तत्व के प्रति अग्रसर होने का मार्ग प्रदर्शित करते हैं। मानव जीवन का समग्र जीवन कैसे अधिक अच्छा हो, स्वस्थ हो, व्यक्तिगत जीवन में नहीं समाज में कैसे उपयोगी हो, महर्षि पतंजलि की पूर्व की गूढ़ रहस्यवादिता एक सूर्य के समान है, ज्ञानालोक है। पतंजलि योग सूत्र है, वो जीवन जीने की कला प्रदान करते हैं। वास्तविक जीवन में वो आध्यात्मिक संस्कृति का पुनरुत्थान करने के लिए उन्होंने इन सूत्रों का मानव जीवन के लिए एक महत् योगदान दिया है। पतंजलि योग मानव के मृत्यु और जीवन के मध्य के एक महाविकसित नवजीवन के द्वार को खोलते हैं, एक नवीनतम जीवन का आयाम करते हैं, एक व्यक्तिगत जीवन में ऊर्जा के स्रोत का उसको उद्घाटित करते हैं। ऊर्जा विभिन्न भाव दशाओं में है, अपना स्वरूप बदलती रहती है, किंतु कभी कोई भी व्यक्ति मानव मात्र तो है, तो मानव है तो भावना है, मानव कोई पत्थर नहीं है ना, मानव तो जड़ नहीं है, मानव चेतन है। इसलिए प्रेम भी है, घृणा भी है, आनंद भी है, दुख भी है, शोक भी है, यातना भी है। तो इन तमाम करुणा में ऊर्जा, घृणा, ईर्ष्या, प्रेम, करुणा, काम, वासना तमाम से मुक्त शांतोयम आत्मा, आत्मा की शांति का, आत्मीय आनंद का, आत्मीय उत्कर्ष का, आत्मा के अभ्युदय का जो सिंहासन पर आरूढ़ करने का कार्य ये महर्षि पतंजलि के योग सूत्र करते हैं। देखिए, हमारे जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक धारा दोनों ओर बटी हुई है। एक श्रेय है, एक प्रेय है, जैसा कठोपनिषद में कहा, श्रेयश्च प्रेयश्च तौ सिंह विविनक्ति धीरः। एक तो योग्य है जीवन के लिए और एक है मजा देने वाला है, जो वस्तुतः आगे जाकर के हमें दुख ही देने वाला है। ये ही संस्पर्श जहा होगा दुख यो न वेवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये इंद्रियों के जो स्पर्श के सुख हैं, दीर्घ काल में जाकर के वो दुख ही देते हैं। आद्यंतवंत कौन्तेय, फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, न तेषु, उसमें रमते बुध, समझदार लोग को दे नेवर इंडल्ज इन दैट। इसलिए पतंजलि योग सूत्र हमें अध्यात्मवाद और भौतिकवाद के समन्वय का सेतु है। कुछ विद्वानों का ऐसा कहना है, ये पतंजलि है वो ड्यूएल्टवादी है। ड्यूएल्टवादी क्या कहते हैं? अरे भाई दोनों तरफ बोलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा वो सही है। कुछ कहते हैं हमारे दिव्य जीवन संघ शिवानंद आश्रम के स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का चिंतन अच्छा है। दोनों अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं, किंतु दोनों ने एक ही पक्ष पकड़ के रखा है, अध्यात्मकता, उत्कर्ष, अभ्युदय केवल एकमात्र योग के द्वारा। पतंजलि का विज्ञान है वो दीर्घदृष्टा है, क्योंकि पतंजलि ने जो पौराणिक, शास्त्रीय, वैदिक जो अध्यात्म चिंतन का स्रोत है, वह वर्तमान मानव जीवन के उत्कर्ष अभ्युदय में कैसे सहायभूत हो, इसके लिए चिंतन किया गया है। देखिए वो चिंतन क्या है। कहा कि महर्षि पतंजलि ने कह दिया, भाई सुनो, ये आप हमारा अष्टांग योग अगर नहीं कर पाते हो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, वो यम नियम क्या है? अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इनकी आगे बहुत ही ये विचार की श्रेणी आएगी।
अगर वो नहीं कर पाते हो तो पतंजलि के योग का अर्थ ही समाधि है। समाधि का अर्थ न केवल ध्यान में मत जो जाना, मुहुर मुहुर, इन ऑल कंडीशन आई एम ब्लिस, ब्लिस ब्लिस एब्सोल्यूट, हर हाल में अलमस्त सच्चिदानंद हूं, कैवल्य केवल कूटस्थ आनंद हूं। वो ज्ञान का ज्ञान है, ज्योतियों की ज्योति है, तत्व का तत्व है, चिंतन का चिंतन है। यह महर्षि पतंजलि का है। एक सर्वसाधारण मानव यदि वो कहते हैं कि यदि आप किसी भी अवस्था में ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान नहीं कर सकते हो तो क्या करो, ईश्वर प्रणिधाना द्वा, बहुत सीधा कहा है। तब आप ईश्वर के प्रणिधान माने ईश्वर की शरणागति स्वीकार करें। तो कहा कि भाई ये ईश्वर है तो उसका स्वरूप कैसा है? कहा हमारा जो पतंजलि का ईश्वर है ना, वो मंदिर मस्जिद में गिरजाघर में बंद नहीं है, ना नारायण नारायण नहीं है, न वो पतंजलि का ईश्वर घंटी बजाता है, न शंख बजाता है, न आजान देता है, ना ना ना। वो पतंजलि का ईश्वर जो है मोर मुकुटधारी नहीं है, वो बंसीधारी नहीं है, वो धनुष बाण वाला नहीं है, वो त्रिशूलधारी नहीं है, डमरू बजाने, वो तो है क्लेश कर्म विपाकाशैः अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वर। ये ईश्वर इज एन स्पेशल पुरुष, not smeared by affliction, action, their fruition और their संस्कारास। उसको बंधन नहीं है, वो नित्य है, मुक्त है, सत्य है, शुद्ध है। जैसे कि थोड़ी ठंडी लगने से हमको ठंडी लगती है, गर्मी में गर्मी लगती है, किसी ने कुछ बोल दिया तो बुरा लग गया, किसी ने कुछ कह दिया तो अच्छा लग गया। ईश्वर इन सबसे परे है। परंतु मेरे ऐसे ईश्वर को हम पाए कहाँ? हम तो वही जानते हैं मंदिर मस्जिद वाले को, हम तो गिरजाघर को जानते हैं, हम गुरुद्वारा को जानते हैं, हम आतश को नहीं। उन्होंने कहा तस्य वाचकः प्रणव, ईश्वर को हम प्रणव ओमकार के रूप में जान सकते हैं। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। ओमकार बिंदु संयुक्तम, अकार उकार और मकार। अकार नाभि से है, मणिपुर से है, उकार है कंठ से है, वो विशुद्ध से है, मकार नासिका से है, वह हमारे ओजस तेजस प्राज्ञ जो है हमारी ज्ञान धारा में से आता है। तो ये जो ओमकार है उसको त्रिनाचिकेत त्रिविरत संधि में ऐसा कठोपनिषद कहता है। हमारे मणिपुर, हमारे विशुद्धाख्य और हमारे ज्ञान चक्र है, इन तीनों को एक करना है, वही तो ओमकार है। तो यहाँ आपको कोई मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, अपने स्वतः साधना से कर सकते हो। तो ओमकार को क्या करना है? तद जप तदर्थ भावना, उसका जप करो, उसके अर्थ को सोचो और बाद में करो। अब बोले कि देखो भाई सुनो, इससे हमारा क्या तात्पर्य है? देखिए, अगर ओमकार नहीं करने वाले जो अध्यात्म मार्ग के लोग नहीं है, जो लोग हैं अपने जीवन में परम तत्व की उपलब्धि के लिए चेष्टा करने वाले नहीं है, महर्षि पतंजलि एक आदर्श जीवन यापन करने के लिए the person who has got no consent with his gods and goddesses in the self and atma etc, उनके लिए कहते हैं मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तच्चित्त प्रसादनम। बड़ी सुंदर बात है। देखिए, आप मंदिर मस्जिद ना जाएं, किंतु आप एक अच्छे इंसान तो बनना चाहेंगे, ऑफ कोर्स। तो आपके लिए भी मेरे पास कुछ है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। अपने जैसे विचार वाले, अपने जैसे मैंने हम यदि अध्यात्म पथ के यात्री हैं, पवित्र जीवन यापन करना चाहते हैं, हमारे जीवन में राग द्वेष नहीं है, हमारे जीवन में काम क्रोध नहीं है, हम सरल जीवन यापन करते हैं, हमारा जीवन जो है पारदर्शक है, तो हम ऐसे लोग, हमारी जैसी वृत्ति वाले लोगों की मैत्री करें, उन लोगों का संग ना करें
कि जो हमको हमारे ही ये मार्ग से च्युत कर दे। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संगते कुमति उपजत, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। हे मन, जिनका जीवन है वो अध्यात्म पथ का यात्री का जीवन नहीं है, उनका संग छोड़ दो। जिनकी मैत्री से आपके जीवन में दुर्बुद्धि उत्पन्न होती है, आपकी अध्यात्म साधना में दरार पड़ती है, तो उनको आप छोड़ दीजिए ना। क्यों? काग को कहा कपूर चुगाए, स्वान नहाए गंग, खर को कहा अर्घ जाले पन, मरकट भूषण अंग। अरे कौवे को आप कपूर खिलाएं, वो गोरा नहीं होगा, मीठा नहीं बोलेगा। स्वान को ले जा करके गंगा जी में स्नान कराओ, वो फिर भी जाकर किसी विष्ठा में मुंह डालेगा। और एक प्राणी है, उसके शरीर में कितना भी चंदन लगाओ, जाके धूल में जाकर के लेटेगा। मृतदेह के ऊपर कितने ही पुष्प चढ़ा लो, धन्यवाद आपके आगमन के लिए, वो ऐसा नहीं बोलेगा, क्योंकि उनका मार्ग ही अलग है। वो सत्य के मार्ग के अन्वेषक नहीं है। इसलिए मैत्री उनकी करना। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, ऐसा गीता कहती है। संगात संजायते काम, ये कोई अयोग्य मार्ग पर चलने वाले लोगों की मैत्री से, संग से, कुसंग से आपके जीवन में भी वो एक अवांछनीय विचारों की परंपरा उत्पन्न होती है। वो काम की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और जब क्रोध उत्पन्न होता है और हमारी इच्छाएं, तृष्णाएं, वासना पूरी नहीं हुई तो फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि विवेक शून्य होकर के नहीं करने का करती है। ओ दिल्ली में एक रंगा बिल्ला हुए, उनकी कथा को अभी हम नहीं भूले हैं। चोपड़ा जी के बच्चों को मार दिया, क्यों? वो जाना चाहते थे आकाशवाणी, वो ले जा रहे थे गुड़गांव की ओर। दोनों बच्चों ने कहा ये मार्ग ठीक नहीं है। उन लोगों ने मिलकर के वो भाई बहन में से बहन के प्रति दुर्व्यवहार करने का आरंभ किया। लड़का कूद पड़ा, उस झमेले में दोनों ने इन बच्चों को मार करके पलायन हो गए। क्यों हुआ? ऐसी करतूतें हमेशा होती रहती है, क्योंकि कुसंग है। करुणा, हृदय में प्रेम रखो, जिसको दुख है उसके प्रति करुणा बताओ। कोई अच्छा कर रहा है तो प्रसन्न हो, और कोई अयोग्य मार्ग का यात्री है उससे दूर रहो। तो जो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम है, उससे क्या होगा कि सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम, वो उससे क्या होता है कि भाई देखो, द माइंड बिकम्स प्लेजेंट बाय कल्टिवेटिंग फ्रेंडलीनेस टुवर्ड्स दोज हु आर हैप्पी, कंपैशन फॉर द अनहैप्पी, डिलाइट टुवर्ड्स द वर्चुअस एंड इंडिफरेंस टुवर्ड्स द नॉन वर्चुअस। ऐसे करेंगे तो मुझे लगता है कि हम पतंजलि को सही अर्थ में समझ पाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति।